तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल पे। और हमने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड 10 मैथ्स शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 तक एक्सरसाइज में हमने कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है 5 कार्ड्स, a 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। ये 5 कार्ड्स जो है आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स। हमारे पास 5 कार्ड्स है। कौन कौन से कार्ड्स हैं हमारे पास? एक है 10, एक है जैक, एक है 10, एक है जैक, एक मिनट रुकिए, एक है क्वीन, किंग और एस। मतलब टोटल कितने कार्ड्स होंगे हमारे पास? टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स है। टोटल हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। और व्हाट इज द वन कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। हमने एक कार्ड सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ क्वीन। तो ए इवेंट ले लेते हैं। द कार्ड पिक्ड इज क्वीन। द कार्ड पिक्ड इज क्वीन। तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इस केस में? फेवरेबल आउटकम होंगे, एक ही क्वीन है, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा एक ही क्वीन है तो 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 1 अपॉन टोटल है हमारे पास 5 कार्ड्स जो है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 अपॉन ए। अब क्या कह रहा है सेकंड केस में? द क्वीन ड्रॉन, द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। क्वीन जो है क्वीन को हमें जो ड्रॉ किया था हमने क्वीन को, उसको साइड में ही रखना है अभी बॉक्स के। और अंदर क्या बचेगा? तो फिर 10, जैक, किंग और ए। मतलब इस बार अब जो है टोटल कितने बचेंगे इस केस में? टोटल जो है 4 बचेंगे इस केस में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड इज एन एस। एन एस। एस का मतलब होता है कि अंदर जो है एस होना चाहिए, तो इसको इवेंट हम बी कह देंगे। तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम इस केस में हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1/4। क्योंकि अब इस बार जो है 5 कार्ड्स नहीं है, क्वीन को हमने असाइड रख दिया था, तो इस बार टोटल आउटकम हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। और बी क्या है? अ क्वीन। अ क्वीन, देखिए अंदर जो है क्वीन है ही नहीं, तो हम जब क्वीन है ही नहीं तो हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 0। फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा क्योंकि देयर इज नो क्वीन, देयर इज नो क्वीन इन द बॉक्स, नो क्वीन इन द बॉक्स। तो इस केस में जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस इवेंट का? सपोज इस इवेंट को हम सी कह देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा 0। आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one। तो टोटल 12 डिफेक्टिव पेन्स थे जिसमें से, और हमने 132 गुड पेन्स के साथ उसको मिक्स कर दिया है, तो टोटल हो जाएगा 144 पेन। टोटल कितना हो जाएगा? 144। इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट टू लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। हमें देख के मालूम नहीं पड़ेगा, और हमें देख के मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पेन डिफेक्टिव है कि नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट रैंडम। एक पेन जो है हमें सिलेक्ट करना है, डिटरमाइन करना है कि प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन इज अ गुड वन। तो इसको इवेंट हम ए कह देंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन, सॉरी, पेन टेकन आउट इज एन ए गुड वन। पेन टेकन आउट इज गुड, पेन टेकन आउट इज गुड। तो इस केस में फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? इस केस में फेवरेबल आउटकम होंगे 132, क्योंकि 132 पेन्स जो है 132 पेन गुड है, इसलिए फेवरेबल आउटकम होंगे 132। तो ये केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा 132 अपॉन 144। मतलब कि अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 6 जा 1 2, तो 266 जा, और ये बन जाएगा 272 जा, और एक बार 2 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 33, और ये बन जाएगा 36, और एक बार 3 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 11/12। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। 11 जो है 11 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 12 12 जा और 11 12 जा 132, तो ये हो जाएगा 11/12।
तो ये आंसर है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी सेम ही लॉजिक लगेगा इसमें भी। अ लॉट कंटेन्स 20 बल्ब्स, तो इसने टोटल बल्ब्स दे दिए हैं हमारे, टोटल बल्ब्स, इस केस में इसने टोटल बल्ब्स दे दिए हैं 20 बल्ब है इस केस में। इस लॉट में कितने हैं, 20 बल्ब्स है। 4 जो है डिफेक्टिव बल्ब्स है, तो टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इन द लॉट कितने हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स इन द लॉट हो जाएंगे 20 माइनस 6, सॉरी 20 माइनस 4, मतलब 16 जो है, 16 बल्ब इसमें से नॉन डिफेक्टिव है। 16 बल्ब इसमें क्या है, नॉन डिफेक्टिव। तो एक बल्ब को हम ड्रॉ करना है, वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो हम एक इवेंट ले लेते हैं ए, बल्ब इज डिफेक्टिव। तो बल्ब अगर डिफेक्टिव होगा तो फेवरेबल आउटकम कितने होंगे इस केस में, फेवरेबल आउटकम होंगे 4, क्योंकि 4 डिफेक्टिव बल्ब्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा इस केस में 4/16, सॉरी 4/20, क्योंकि टोटल आउटकम 20 है, तो ये हो जाएगा 4/20, तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये क्या आ जाएगा 1/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया 1/5। और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज बल्ब ड्रॉन 1 इज नॉन डिफेक्टिव एंड इट इज नॉट रिप्लेस, मतलब उसको निकालना है और फिर से उसको जो है अंदर डालना नहीं है, जो डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव बल्ब है उसको निकालना है। तो 4 डिफेक्टिव बल्ब है वो तो एज इट इज रहेंगे बॉक्स में। अब जो है 16 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स थे, उसमें से एक बल्ब हमने निकाल दिया और साइड में रख दिया, तो टोटल बच जाएंगे 15 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, और एक बल्ब जो है बाहर आ जाएगा। अभी क्या है, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम, तो अभी एक बल्ब को ड्रॉ करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉन डिफेक्टिव। तो इस केस में पहले हम फाइंड करते हैं टोटल, टोटल बल्ब्स हो जाएंगे 19, टोटल कितने बल्ब्स हो जाएंगे इस केस में, 19 बल्ब्स हो जाएंगे। तो बी इवेंट ले लेते हैं, इस केस में हमें फाइंड करना है बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो इस केस में जो है फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम, क्योंकि नॉन डिफेक्टिव फाइंड करना है, तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 15 बल्ब्स हैं, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं हमारे पास 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा इस केस में 15/19, क्योंकि एक बल्ब जो है हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, तो 15/20 नहीं बनेगा, ये बनेगा 15/19। आई होप आपको ये लॉजिक मालूम पड़ रहा है। इसमें टोटल पॉसिबल थे 20 और इसमें 19 है, क्योंकि एक बल्ब हमने ऑलरेडी निकाल दिया है, प्लेस असाइड कर दिया है। और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, 18th क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन अ नंबर फ्रॉम 1 to 90, मतलब इसमें जो है 1 2 ऐसे करके जो है 90 तक जो है डिस्क है, 90 डिस्क है, टोटल कितने डिस्क है 90 डिस्क। एक डिस्क को हमें ड्रॉ करना है, वन डिस्क इज ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो ए इवेंट ले लेते हैं, डिस्क बेयर्स 2 डिजिट नंबर, डिस्क बेयर्स 2 डिजिट नंबर। तो 1 डिजिट नंबर कितने होंगे इसमें, 1 डिजिट नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल 9 1 डिजिट नंबर होंगे। तो 2 डिजिट नंबर कितने होंगे इस केस में, 2 डिजिट नंबर होंगे बॉक्स में। टोटल 90 डिस्क है, उसमें से 9 1 डिजिट नंबर है, तो टोटल 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे 81 2 डिजिट नंबर। यही है फेवरेबल आउटकम। और टोटल है इसमें 90 डिस्क है, टोटल 90 डिस्क है, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, 9 9 81, 9 10 90, तो ये आ गया 9/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो बी ले लेते हैं, डिस्क हैज परफेक्ट स्क्वायर नंबर, डिस्क हैज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से हैं हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9,
16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। 10 का स्क्वायर 100 होता है बट डिस्क तो 90 ही है, तो टोटल आउटकम्स इसमें हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स इस केस में क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे इस केस में 3 3 6 और 3 9, 9 आउटकम्स हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 9 आउट ऑफ 90, ये हो जाएगा 1/10। ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो इसको बोल देंगे सी इवेंट। सी इवेंट जो है 5 के डिविजिबल लिखते हैं 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 और 85 और 90। तो टोटल कितने होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18 टोटल होंगे फेवरेबल आउटकम्स। इस केस में टोटल आउटकम कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे 18। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका 18/90, तो ये हो जाएगा 1/5। ये क्या हो जाएगा क्योंकि 18 5 90। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर वीडियो को पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम पड़ रहा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए, और लिंक मिल जाए उसके क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगली बार।